एक इंडियन लड़का है और पर्शियन मतलब कि ईरानी जो है ना वो लड़की है। मुझे इन दोनों की शादी हो चुकी है और ये जैसे कि वीडियो में बता रहे थे जब इनकी शादी होने वाली थी तो इनके पेरेंट्स जो है ना वो मतलब एग्री थे भी और नहीं भी। तो जब शादी होने वाली थी तो बताई जो मौलाना रो रहे थे कि जो है हमारी पाक बीबियों के नाम जो है लोगों ने अपने प्राइवेट पार्ट पे जो है लिखवाए हैं। तो मैं ये कहूंगी कि रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट ना करो। वो इस्लाम हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, वो सनातन धर्म हो, वो पारसी हो, वो बौद्ध हो, वो कोई भी हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पर्सनल मैटर होता है और रिलीजन स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। जब आप किसी की स्पिरिचुअल चीजों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो किसी भी किस्म का रिएक्शन आ सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। जय हिंद दोस्तों। विदेश की एक इंटरनेशनल चैंपियन खिलाड़ी मुस्लिम लड़की भारतीय हिंदू लड़के से शादी करने के लिए भारत आई है। ये लड़की ईरान यानी पर्शिया की एक मुस्लिम लड़की है। हिंदू लड़के से शादी करने के लिए ईरान से पुणे यानी महाराष्ट्र में आई है। तो पाकिस्तानी लोगों की क्या रिएक्शन है देखते हैं। Hello guys. How are you? So today we are going back. بچه‌ها دارن میرن جاتون خالیه. Again we'll come. Lot of things happen. We want to record one video and we will explain everything. He's saying don't go, don't go. Ali is so much in meditation, guys. Daily he's doing meditation, reading books. See my eyes, betul. Oh my god. मुंबई ना छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। लेकिन क्योंकि भाई ये इंडियन और पर्शियन जो है वो कपल है, बहुत ही ज्यादा स्वीट है। हमने इनकी ना एक पहले वीडियो पे रिएक्शन दिया था जिसमें ये लड़का ना उनके ईरान में गया था। उनके पेरेंट्स ने भी इतना प्यार इनको दिया, इतना मतलब इनको आने नहीं थे दे रहे वापस। इनका बाप भी आया था शादी करने के लिए। हाँ मतलब इनके फादर भी आए थे, लेकिन वो बोले हैं कि जब ना ये गए थे ना ईरान तो इनको वापस ही नहीं थी आने दे रहे। आपको याद होगा कि नहीं, इनको ना मतलब गले लगा के इनकी माँ इतना रो, इनको बोल दिया कि ना जाओ तुम दोनों यहीं पर रह जाओ, यहीं पर रह जाओ। तो फिर इनको वापस आना ही पड़ा क्योंकि शादी इनकी इंडिया में है तो फिर उन्होंने आना ही था ना। लेकिन बहुत ज्यादा लविंग और सपोर्टिंग इन दोनों के पेरेंट्स हैं जो इनको इतना प्यार देते हैं। और जो लोग हेट फैलाते हैं उनका तो काम यही है हेट फैलाना, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए भाई। बहुत ही ज्यादा अच्छी जोड़ी है इन दोनों की और किसी की नजर ना लगे। बहुत प्यारी लड़की है और हिंदी बोलना भी अब सीख रही है और हिंदी गाने तो भाई बहुत ज्यादा लोगों को आते हैं। ये मतलब बॉलीवुड की मूवीज देख देख के तो भाई जो ईरानी और ये जो है ना लोग दूसरे अफगानी वो सारे हिंदी से वजह सीखते हैं क्योंकि वो। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय लोग इतने लॉयल और प्यार भरे होते हैं कि यूरोप ही क्या कट्टर इस्लामिक कंट्री से भी मुसलमान लड़कियां भारतीय लड़के से शादी करने के लिए आती है। ऐसे ही एक बिटा नामक पर्शियन लड़की जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है और वो भारतीय लड़के की प्यार में पड़ गई। दोस्तों महाराष्ट्र के लातूर जिले का भगवान नामक लड़का मुंबई के आईआईटी में पढ़ाई करता था और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में सुधार करने के लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए थे। उसी समय उनकी मुलाकात ईरान की लड़की बिटा से हो गई और धीरे धीरे मुलाकात प्यार में बदल गई। दोस्तों बता दें कि सनातन में शादी एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों के साथ शादी मनाई जाती है। और सनातन में एक पत्नी को छोड़कर दूसरी करना एक कहीं लिखा ही नहीं है, यानी सनातन में डिवोर्स की कोई बात ही नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम इस्लाम में बात करते हैं तो 5 शादी रचाई जाती है। सनातन में महिलाओं को खूब महत्व दिया है और जितने अधिकार पुरुषों के लिए है उतने ही महिलाओं को भी दिए हैं। इसीलिए हमारे सनातन में दूसरी धर्म की लड़कियां शादी करने के लिए ज्यादा पसंद करती है। सनातन धर्म में विवाह एक पवित्र मिलन है जो एक पूर्ण जीवन जीने के लिए 2 व्यक्तियों के एक साथ आने का प्रतीक है। सनातन धर्म में विवाह की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि जीवन के 4 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूरा करना एक पवित्र कर्तव्य है।
सबसे लंबे समय से विवाह को पवित्र माना गया है। एक आजीवन प्रतिबद्धता, विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां विवाह को न केवल दो व्यक्तियों बल्कि दो परिवारों के अभिसरण के रूप में देखा जाता है। लेकिन जहां पर रिलीजन की बात आती है तो मुझे इससे लगता है कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान की अवाम ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बायकॉट किया हुआ है। ना पढ़ना है ना पढ़ने देना है। और एक बच्चा एक मुस्लिम घर में पैदा होता है, अब ये तो उसको बाय बर्थ मिला ना कि वो मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, सवाल ये पैदा होता है हमारा, जैसे वीडियो में देख रहे कि हाँ हम मुसलमान हैं, ठीक है आप मुसलमान हो, आप नहीं हो, दुनिया में बहुत सी कंट्रीज मुसलमानों की है, तो क्या वो इस नाम को लेके तरक्की करना छोड़ गए? क्या उन्होंने स्टडी वाला कोई यूथ, कोई पढ़ा लिखा साइंस टेक्नोलॉजी का इल्म रखने वाला उसको काउंटर करता है, तो बजाय उस मुद्दे पे आने के वो राइट लेफ्ट होके स्किप कर जाते हैं। जब बार बार आप लोगों को ऐसे हालातों में लाते हो जिसमें वो अनसर्टेनिटी के पॉइंट्स तक टच कर जाएं, तो फिर इंसान अपने मजहब से बागी होगा। एक कॉमन सेंस की बात है। मजहब के जो ठेकेदार हैं, क्या आप पूछे क्या वो अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं? क्या वो रोल मॉडल बने हैं? हमने मदरसों के हाल देखे हैं। क्या आप लोग रोल मॉडल बने हो कि यार आप मौलाना हो, आप हमारे रोल मॉडल हो? आपके अंदर तो वो प्रॉपर्टीज नहीं है। अब आप चैनल्स के आगे रो रहे हो, लोग एक्स मुस्लिम बन ये बन, आपने क्या खुद का एहतसाब किया है कि आप क्या कर रहे हो? सवाल ये है। जो आपका रिलीजन होता है ना, वो आपके कोर बिलीव्स पे टिका हुआ है। जब तक आपके बिलीव्स हैं, आपका रिलीजन जिंदा है। जैसे ही आपके बिलीव जो है ना लड़खड़ाना शुरू हो गया, तो वो जो आपका वो जो एक इमोशनल टच है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे? शायद मुझे लगता है कि मैं अपनी बात समझा पाई हूँ कि मसला इस्लाम या किसी और रिलीजन का नहीं है, ये आपकी खुद की साइकी है कि आप क्या करना चाहते हो। एक जमाना था कि मौलाना लोग कहते थे कि टीवी देखना हराम है, आज उसी टीवी पे ये खुद के चैनल बना के बैठे हुए हैं। देखो सवाल है ना कि आपने पहले क्यों किया? आज आपको ये चीज चाहिए तो आपने इसको लीगल करार दे दिया। जब आपका इसके साथ कंसर्न नहीं था तो वो इलीगल हराम है। अब टीवी के अंदर ये खुद है। उसके बाद मोबाइल, जी मोबाइल रखना तो सबसे बड़ा हराम काम है जी। इसके अंदर दुनिया भर की औरतें भी हैं, इसके अंदर दुनिया भर की फिल्में भी हैं, गाने भी हैं, हर चीज है इसके अंदर, तो ये हराम है। लेकिन आज इन मौलाना को टच मोबाइल रखना है तो मस्जिद के अंदर मोबाइल पड़ा हुआ। अब मस्जिद के अंदर मोबाइल कैसे चला गया? और ये कहते थे ये काफिरों की चीजें हैं और हमने उनकी कोई चीज इस्तेमाल यहाँ तक कंपेन पाकिस्तान के अंदर चली है कि इंटरनेट को बैन किया जाए, ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आज उसी इंटरनेट पे मौलाना ब्राउजिंग करके और अपने कीवर्ड्स लगा के अपने वीडियो को रैंक कर रहे हैं और दूसरा ऊपर से कॉपीराइट क्लेम भी अब आप क्यों कर रहे हो? तो ये जो चीजें ना, इस मुझे लगता है शायद यही वजह है कि लोग इनको देख के जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अपने लिए कुछ और, औरों के लिए कुछ और। तो डबल स्टैंडर्ड को ये जब ठीक हो जाएंगे ना, यकीन माने सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।